नमस्कार बच्चों, आज अपन आगे पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। कल अपन ने पढ़ा था मानवीय गरिमा का मूल्य, मतलब मनुष्य की गरिमा का क्या मूल्य होता है। जिस तरीके से इसमें श्रीमती अंसारी और श्री अंसारी को इनको ये कह के मकान नहीं दिया गया कि ये मांसाहारी है, लेकिन जातिगत भेदभाव दिखाई देने लगा था और इस तरीके से उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। फिर ओम प्रकाश जी वाल्मीकि जी के जो बेटे थे उन्हें ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके स्कूल में झाड़ू लगवाया गया, तो वो भी भेदभाव हमने देखा, असमानता दिखी। तो इस तरीके से जब हम किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो उसके हृदय को ठेस पहुंचती है, तो हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। अब हमारे संविधान में सभी लोगों को एक समान माना गया है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, या आर्थिक पृष्ठभूमि, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। कि हमारे संविधान में चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, वह हमारे भारत के संविधान में समान है। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। अब हमारे संविधान में कहने को तो सबको समान माना गया है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई असमानता नहीं है, लेकिन जो दैनिक व्यवहार है उसमें हम देखते हैं कि अभी भी यह असमानता खत्म नहीं हुई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे संविधान में सभी नागरिकों को समान माना गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। हालांकि हम देखते हैं कि असमानता खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में इस असमानता को, इस भेदभाव को और दुर्व्यवहार को खत्म करने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होगा। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। अब हमारे संविधान में सबसे पहले यह व्यवस्था की गई कि कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या किसी के घर में काम करने वाली कोई साधारण महिला हो, सभी को कानूनों का समान पालन करना होगा और कानून के सामने सभी समान होंगे। उनके साथ अमीर या गरीब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो उसे दंड दिया जाता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चाहे वो किसी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई दूसरे स्थान का रहने वाला हो, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरी क्या व्यवस्था की गई हमारे संविधान में कि व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान हो, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित है। पहले के समय में जो भेदभाव किया जाता था कि जो निम्न जाति के जो लोग थे उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता था, मैदानों में खेलने नहीं दिया जाता था, तो लेकिन अब हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो,
सभी को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता होगी। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अब है शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। अब हमारे संविधान द्वारा जो समानता का अधिकार दिया गया था उसे दो तरह से लागू किया गया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। अब जो हमारे समानता का अधिकार है उसे हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो कानून के द्वारा हम लोगों को समानता दिला सकते हैं और दूसरा कुछ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाकर, कार्यक्रम करके या जो सुविधाहीन, जो गरीब परिवार हैं उन समाजों की मदद करके। भारत में अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं और हमारे भारत में अनेक ऐसे कानून बनाए गए हैं जो व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार करने का अधिकारों की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की गई है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, मतलब पहले के समय में जो निम्न जाति के लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था, लेकिन अब उनके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई गई है, लागू की गई है, जिनके आधार पर वे उन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें अतीत में नहीं मिली थी। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। अब स्कूलों में जैसे गरीब बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी स्कूलों में की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। अंडरलाइन करोगे इसे। मध्याह्न भोजन जिसे हम मिड डे मील कहते हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तमिलनाडु में। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। यह कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर पे आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने, अब वहाँ पे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो उसमें भी असमानता में भी कमी आई है। तो पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे ऐसे गरीब भी होते हैं जिन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो स्कूल आ रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्हें फिर भूखे होते हैं तो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो तो गोपाला। तो वही बात है कि भूखे होंगे तो उन्हें पढ़ाई कैसे आएगी, है ना। तो जब उन्हें भोजन मिलने लग गया तो वो अच्छे से अब अपनी पढ़ाई भी करने लगे।